हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपमाला और मैं आपको पढ़ा रही हूँ वेलेसाई डिज़ाइन। और आज का टॉपिक है स्टिक डायग्राम। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टिक डायग्राम को पहले समझते हैं कि आखिर स्टिक डायग्राम क्या होता है। तो वेलेसाई डिज़ाइन का एम क्या है? एम टू ट्रांसलेट सर्किट कॉन्सेप्ट ऑनटू द सिलिकॉन। ठीक है, मतलब कि हम जो सर्किट बनाना चाहते हैं उस सर्किट को हम सिलिकॉन पे फैब्रिकेट करना होता है। तो सिलिकॉन पे फैब्रिकेट करने के लिए हमें फिजिकल डिज़ाइन करनी होती है और फिजिकल डिज़ाइन के लिए हमें लेआउट की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेआउट हम क्यों बनाते हैं? इसकी हेल्प से हम लोग मास्क बनाते हैं और उस मास्क से ही हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स को सिलिकॉन पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो मास्क होते हैं वो लेआउट से बनते हैं और लेआउट का जो टोपोलॉजी होती है वो हम लोग लेआउट बनाने से पहले हम लोग जो भी सर्किट की टोपोलॉजी होती है वो टोपोलॉजी हम लोग स्टिक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग एग्जैक्ट लेआउट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टिक डायग्राम आर ए मीन्स ऑफ कैप्चरिंग टोपोलॉजी एंड लेयर इंफॉर्मेशन यूजिंग सिंपल डायग्राम्स। ठीक है, देख लीजिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि कैप्चरिंग टोपोलॉजी, कैसा आपको टोपोलॉजी चाहिए वो टोपोलॉजी स्टिक डायग्राम के थ्रू ही डिसाइड होता है। एंड लेयर इंफॉर्मेशन यूजिंग सिंपल डायग्राम, जो भी लेयर्स होती हैं, जैसे कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, मेटल की लेयर होती है, पॉलीसिलिकॉन की लेयर होती है, डिफ्यूजन की लेयर्स होती हैं, उसको एक सिंपल डायग्राम्स के थ्रू हम यहाँ पे शो किया जाता है। तो इट इज़ यूज टू कन्वे लेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ ए कलर कोड। और ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो किसके थ्रू? कलर कोड्स के थ्रू की जाती है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक कलर्स के थ्रू बताया जाता है। जैसे पी प्लस डिफ्यूजन को येलो कलर से, एन प्लस डिफ्यूजन को ग्रीन कलर से। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है? तो वो देखिए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। विद कलर कोडिंग एरियाज आर इजीली अंडरस्टूड एंड द टोटल स्ट्रक्चर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपरली। अब क्या होता है कि जो भी एरिया होते हैं और वो आपका ईजिली हमें समझ में आते हैं कलर्स के थ्रू, कौन सी लेयर कहाँ कहाँ जा रही है और किस तरह की उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, लेआउट का पहले स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो यहाँ पे समझ में आता है। वॉज अ लेयर इंफॉर्मेशन एंड टोपोलॉजी कन्वेड बाय यूजिंग स्टिक डायग्राम। एक बार टोपोलॉजी और लेयर इंफॉर्मेशन जब हो जाती है तब हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग मास्क बनाते हैं। ठीक है, द मास्क लेआउट कैन बी ईजली बी मेड। मास्क बनाते हैं और मास्क में हम लोग एग्जैक्ट साइजिंग देते हैं। स्टिक डायग्राम में केवल टोपोलॉजी होती है, वहाँ पे एग्जैक्ट साइज क्या होगी वो आपका मेंशन नहीं होता। लेआउट में हम लोग जो डिफरेंट होती हैं उनके बीच में कितना गैपिंग रखेंगे या फिर उसकी साइज क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेआउट्स में होती है। बट स्टिक डायग्राम में केवल आपकी कलर कोडिंग के थ्रू हम लोग टोपोलॉजी को बनाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम इसके थ्रू इसका कार्टून ऑफ द मीन्स लेआउट। ठीक है, मतलब टोपोलॉजी को, डिज़ाइन को यहाँ पे शो किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ द स्टिक डायग्राम। तो आपके टू टाइप्स के स्टिक डायग्राम होते हैं, एनमॉस स्टिक डिज़ाइन स्टाइल एंड द सीमॉस स्टिक डिज़ाइन स्टाइल। ठीक है, एनमॉस स्टिक डिज़ाइन स्टाइल में आपका एनमॉस सर्किट होते हैं। ठीक है, और सीमॉस में हम लोग सीमॉस सर्किट का कैसे स्टिक डिज़ाइन करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एनमॉस देखते हैं, फिर हम लोग सीमॉस देखेंगे। और एनमॉस में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्लीजन लोड एनमॉस इन्वर्टर से। ठीक है, और सीमॉस में भी हम लोग इन्वर्टर का देखेंगे, सीमॉस इन्वर्टर का स्टिक डायग्राम देखेंगे, नैंड गेट का देखेंगे और नॉर गेट का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका एनमॉस स्टिक डिज़ाइन स्टाइल के डिफरेंट लेयर्स कौन से होते हैं। तो द एनमॉस कलर कोडिंग और डिफरेंट लेयर आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं ये देखें। तो ग्रीन से एन प्लस डिफ्यूजन, फिर रेड से पॉलीसिलिकॉन, ब्लू से मेटल और ब्लैक से कॉन्टैक्ट कट, येलो से इम्प्लांट और ब्राउन से बरीड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो देखिए जो ग्रीन होता है उससे एन प्लस डिफ्यूजन, एन मॉस में जो डिफ्यूजन होता है वो एन प्लस का होता है तो वो ग्रीन से बनाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे पीमॉस तो है नहीं, तो पीमॉस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। पॉलीसिलिकॉन रेड से बनाएंगे। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ कि जो येलो इम्प्लांट का क्या मतलब है, जो आपकी डिप्लीजन टाइप एनमॉस होता है उसमें डिप्लीजन टाइप में आपका ऑलरेडी इम्प्लांट पहले से ही होता है, ठीक है। तो उस इम्प्लांट को शो करने के लिए येलो कलर इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ऐसे डैशेस लाइन के साथ, ठीक। और बरीड कॉन्टेंट क्या होता है? बरीड कॉन्टेंट जब पॉलीसिलिकॉन आपका डिफ्यूजन पे जब कांटेक्ट किया जाता है तो उस वहाँ पे उसके साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए हम लोग बरीड कांटेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको ब्राउन से शो करते हैं, ठीक। अब आगे एक सर्किट के इसके रूल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग सर्किट को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिप्लीजन लोड एंड मॉस इन्वर्टर के थ्रू, ठीक। तो पहले तो ये देखते हैं कि आपका इन्हेंसमेंट टाइप एनमॉस इन्वर्टर कैसे फॉर्म होता है और डिप्लीजन टाइप एनमॉस इन्वर्टर कैसे फॉर्म होता है। तो पहले देख ट्रांजिस्टर कैसे फॉर्म होता है। ए ट्रांजिस्टर इज फॉर्म व्हेन एवर ए पॉलीसिलिकॉन क्रॉसेस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। जब भी आपका पॉलीसिलिकॉन एंड डिफ्यूजन को क्रॉस करेगा तब आपका ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा, मीन्स कि रेड ऑन ए ग्रीन, ठीक। जैसे कि यहाँ पे ये इन्हेंसमेंट टाइप एनमॉस है, तो अगर स्टिक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरीके से होगा। तो ये देखिए ये रेड ये आपका रेड पॉलीसिलिकॉन है और उसके ये आपका ग्रीन आपका क्या है एन प्लस डिफ्यूजन, ठीक है। तो वो उसको क्रॉस किया, मतलब प्लस के साइन में आपका बना, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, इन्हेंसमेंट एन टाइप इन्हेंसमेंट मोड ट्रांजिस्टर। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो शो दिस वे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से हम इसको रख सकते हैं, दोनों ही आपके तरीके से हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो बोथ आर सो द एन टाइप इन्हेंसमेंट मोड ट्रांजिस्टर। अब आता है कि आपका डिप्लीजन लोड एंड मॉस ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा। तो इसमें ऑलरेडी इम्प्लांट पहले से ही होता है, दिस इज द सिंबल। और स्टिक डायग्राम में जब करेंगे तो बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका इम्प्लांट है वो हम लोग इस तरीके से येलो से ऐसे डैशेस करके इसमें शो कर देंगे। ये देखिए ये येलो से इस तरह से डैश करके यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब आपने ये सीख लिया कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर फॉर्म करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से सर्किट बनाएंगे, ठीक। तो चलिए आगे चलें। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ ये इसका किसका डिप्लीजन लोड एंड मॉस इन्वर्टर के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बेसिक आपका सर्किट इन्वर्टर ही होता है और उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ दिस आप नैंड गेट, नॉर गेट और इसका भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको नैंड गेट, नॉर गेट का एनमॉस में ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं रूल्स को। तो फॉर मेकिंग स्टिक द फॉलोइंग स्टेप आर फॉलोड। पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वीडीडी एंड ग्राउंड। देखिए इस सर्किट को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर क्या है, वीडीडी है, नीचे देखिए ये क्या है, आपका ग्राउंड है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग पहले मेटल की लाइन बनाएंगे ऐसे पैरेलल में, ओके। तो ये ले लेते हैं हम लोग यहाँ से पेन और यहाँ से मैं चूज़ कर लेती हूँ ब्लू कलर और यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे पैरेलल में ये लाइन बना देंगे, ठीक है। ये वाला आपका क्या शो कर रहा है, वीडीडी, और ये शो कर रहा है आपका ग्राउंड, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसमें डिफ्यूजन लाइन बनाएंगे। तो आपको जैसे कि मालूम है कि ये मैं ब्लैक ले लेती हूँ, तो ये आपका ये भी एनमॉस है, ये भी आपका एनमॉस है, मतलब ये डिप्लीजन टाइप एनमॉस है ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला क्या है, इन्हेंसमेंट टाइप एनमॉस है, ठीक है। तो डिप्लीजन टाइप एनमॉस दोनों ही एनमॉस है, तो दोनों में डिफ्यूजन तो सेम ही रहेगी। जब दोनों में डिफ्यूजन सेम रहेगी तो हम लोग जो है ग्रीन से ये डिफ्यूजन को बना सकते हैं, और ये जो दोनों एनमॉस के जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, तो ये हमने ये ग्रीन से डिफ्यूजन बना दिया, ठीक। तो ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ट्रांजिस्टर फॉर्म करना है ना। ऊपर वाला क्या है आपका डिप्लीजन लोड एनमॉस, तो हम क्या करेंगे इस पर पॉली से करेंगे। तो पॉली के लिए हम लोग रेड लेंगे और इस तरीके से ये पॉली हमारा इस पे बन गया, ठीक है। तो ये बन गया पॉली से। तो यहाँ पे ऊपर वाला डिप्लीजन टाइप है, तो यहाँ पे इम्प्लांट भी लगाएंगे हम लोग,
तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इम्प्लांट को आप शो कर दीजिए। ठीक है, ये डैसेस करके आपका होता है, तो मैं यहाँ पर ये ऐसे करके आप इसको शो कर दीजिए। ठीक, अब उसके बाद में क्या करेंगे कि हमें इसमें क्या करना है। इसमें देखिए ये आपका क्या शो हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये आपका इसका जो गेट है, ठीक है, इसका जो गेट है वो आपका इसके सोर्स से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मीन्स कि गेट आपका किससे शो होता है, पॉलीसिलिकॉन से शो होता है, तो वो पॉलीसिलिकॉन ये आपके इसके सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ये आपका जो पॉली की लाइन आ रही है वो क्या है, आपका गेट है। ये क्या है आपका, ये गेट है। और ये वाला ऊपर वाला हम मान लेते हैं ये आपका ड्रेन है, और ये वाला आपका सोर्स है। ठीक, ये सोर्स है, तो हमें इसको आपके गेट को सोर्स से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम पॉली वाली ही लाइन को लेंगे और इसको ले करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बरीड कॉन्टैक्ट ब्राउन से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने ऐसे ब्राउन से बरीड कॉन्टैक्ट बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका ऊपर का। अब ये चीज़ें इतनी हो गई, नीचे का इन्हेंसमेंट टाइप का एनमॉस बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको ये जो है इसको आपको वीडीडी से कनेक्ट करना है, और नीचे जो ग्राउंड है नीचे वाले को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो ये देखिए ये नीचे इसका ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो मैं बना रही हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्यूजन को यहाँ तक हम लेकर आते हैं। आप चाहें तो मेटल लाइन को भी ऊपर बढ़ा सकते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, डिफ्यूजन को यहाँ तक ले जाती हूँ। ये लेने के बाद अब हम इसमें कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे आपके। तो कॉन्टैक्ट के लिए हम लोग ब्लैक लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कॉन्टैक्ट बना देंगे, तब जाके ये मेटल की लाइन डिफ्यूजन लाइन से आपकी कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये देखिए ये आपकी यहाँ पे वीडीडी से कनेक्टेड है और ये आपकी वीएसएस से कनेक्ट है। तो देखिए कितना आसान है और ये आसानी से बन गया। ठीक है, तो एक स्टेप वाइज हम लोग देख भी लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ड्रॉ द मेटल वीडीडी एंड ग्राउंड रेल्स इन द पैरेलल, जैसा कि अभी बनाया है हमने। फिर है ग्रीन डिफ्यूजन, ग्रीन से हमने डिफ्यूजन पाथ ड्रॉन किया बिटवीन द रेल्स एंड अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट्स आर मेड विद द वीडीडी एंड ग्राउंड रेल। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने इस पे वीडीडी एंड ग्राउंड पे ये वाला जो है ना वो अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट को बना दिया। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ पुल अप। तो देखिए इन्वर्टर है ये आपका, उसमें क्या है आपका डिप्लीजन मोड कॉन्टेक्ट ऊपर रहता है और नीचे क्या रहता है आपका इन्हेंसमेंट टाइप। और आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा, इनके बीच में आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब यहाँ पे ये बनाना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। ठीक, ये यहाँ पे आपको वी आउट इस पॉइंट पे, ठीक है, आउटपुट मिलेगा। और वी इन आपका यहाँ पे इस वाले एनमॉस के गेट पे, तो गेट क्या होगा, पॉली से वो मिलेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ ए पुल अप डिप्लीशन मोड मॉसफेट कनेक्टेड टू वीडीडी एंड पुल डाउन इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट कनेक्टेड बिटवीन द आउटपुट पॉइंट एंड द ग्राउंड। तो ये क्या है, देखिए ये आउटपुट पॉइंट है और ग्राउंड है, ये इसके बीच में आपका ये इन्हेंसमेंट टाइप पुल डाउन ये आपका कनेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या था पॉइंट, फिर है पॉलीसिलिकॉन क्रॉसेस डिफ्यूजन व्हेन एवर ट्रांजिस्टर आर रिक्वायर्ड। तो देखिए ये पॉलीसिलिकॉन जो है वो क्रॉस हो रही थी डिफ्यूजन, तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका फॉर्म हो रहा है। फॉर डिप्लीजन मोड मॉसफेट द इम्प्लांट इज रिप्रेजेंट बाय येलो, और डिप्लीजन लोड एनमॉस के लिए इम्प्लांट आपका येलो से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, ये हो गया। और एल डब्ल्यू जो रेशियो है वो यहाँ पे साइड में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हैं। फिर आपका लॉन्ग सिग्नल पाथ रिक्वायर मेटल बस। अगर लॉन्ग आपको कहीं पे जैसे यहाँ पे भी नहीं ज़रूरत थी तो मैंने नहीं लगाया, पर आगे आप नॉर एंड एंड गेट लगाएंगे तो वहाँ पे हम लोग ब्लू कलर से मेटल की लाइंस को बना सकते हैं। देखिए, और आगे नेक्स्ट मैं आपको और अच्छे से डायग्राम दिखा देती हूँ कैसे बनेगा स्टिक डायग्राम का। तो ये देखिए ये आपका स्टिक डायग्राम पूरी तरह से फॉर्म हो गया है। ठीक है, ये देखिए ये अभी मैंने आपको बना के बताया ना, ये आपकी ब्लू लाइन की, फिर आपका ये हमने यहाँ पे डिफ्यूजन लाइन बना दी, ये कॉन्टेस्ट कर दिए वीडीडी ग्राउंड के, ये आपका वी आउट हो जाएगा, और हमने इसके गेट को इससे कर दिया। अभी देखिए प्लांट नहीं लगाया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लांट लगा दिया।
ठीक है। तो दिस इज द स्टिक डायग्राम ऑफ द एनमॉस इन्वर्टर। ठीक, अब हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरह से सिमिलरली आप लोग NAND गेट एंड नॉर गेट एनमॉस एनमॉस की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, एनमॉस डिज़ाइन स्टाइल में बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप सर्किट ड्रॉ करिएगा, फिर उसके बाद में उस सर्किट से आप लोग इसको ड्रॉ करिएगा। अगर इन केस आपको नहीं आता है समझ में, तो आप कमेंट करके पूछिएगा कि ये किस तरीके से बनेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सीमॉस स्टिक डिज़ाइन स्टाइल। तो सीमॉस स्टिक डिज़ाइन स्टाइल में आपके क्या होता है, तो द स्टिक ऑफ द सीमॉस हैज़ ऑल द फीचर्स एंड लेयर्स एज इन एनमॉस विद द एक्सेप्शन ऑफ इम्प्लांट येलो एंड बरीड कंटेंट। दैट मीन्स कि सारी चीज़ें आपकी वैसी ही हैं, बस इसमें क्या होगा आपका, इसमें इम्प्लांट तो होता नहीं, डिफ्यूजन टाइप यूज़ ही नहीं करते हैं, तो इसलिए इसमें इम्प्लांट नहीं होता है, तो वो येलो कलर आपका हट जाता है। और बरीड कंटेंट भी नहीं होता है। ब्राउन से जो बरीड कंटेंट बनाते हैं ना, जो पॉली को हम लोग से कांटेक्ट करते हैं ना डिफ्यूजन से, तो वो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। और सारे जैसे कि पॉली वगैरह के लिए हम लोग लिया था, N+ डिफ्यूजन के लिए लिया था, वो आपके रहेंगे, बट ये दोनों आपके नहीं रहेंगे। और नए क्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस होंगी अभी बताते हैं आपको। तो देखिए, येलो इज यूज टू आइडेंटिफाई P+ डिफ्यूजन। ठीक है, येलो आपका P+ डिफ्यूजन के लिए अब यूज़ किया जाएगा। और एनमॉस एंड पीमॉस, देखो सीमॉस में दोनों ही होते हैं, तो आपको पता ही है कि पीमॉस भी होता है और एनमॉस भी होता है। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक लाइन बनाई जाती है, उसको बोलते हैं डिमार्केशन लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिमार्केशन लाइन। और वो डिमार्केशन लाइन को हम लोग ब्राउन से शो करते हैं इसमें। ठीक है, ब्राउन से शो करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में। तो इसमें आपके डिफरेंट कोडिंग लेयर्स देख लेते हैं एक बार फिर से, वैसे ही थी लेकिन क्या क्या चेंजेस आ गए हैं उसको देखते हैं। तो ग्रीन से N+ डिफ्यूजन इसमें भी होगा, फिर रेड से पॉलीसिलिकॉन, ब्लू से मेटल, ब्लैक से कॉन्टैक्ट कट बनेगा, येलो से P+ डिफ्यूजन। ठीक है, और ब्राउन से डिमार्केशन है। इस तरीके से बनेगी डिमार्केशन लाइन, डैसेस करके ऐसे लाइन बनेगी डिमार्केशन लाइन। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो इसमें ये चीज़ देखना है आपको कि जो PMOS होता है, डिमार्केशन लाइन, मैंने आपको बोला ना कि डिमार्केशन लाइन PMOS और NMOS को अलग करता है। जो डिमार्केशन लाइन के ऊपर क्या बनता है आपका PMOS बनता है, और डिमार्केशन लाइन के बिलो आपका NMOS बनता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से, देखिए ये देखिए ये डिमार्केशन लाइन है, डिमार्केशन लाइन के ऊपर आपका ये देखिए PMOS बना है। देखिए PMOS कैसे है, ये पॉली है और इसको ये P+ डिफ्यूजन येलो से शो होता है ना, वो क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, ये इन्हेंसमेंट टाइप PMOS बन जाएगा। इसी तरह सिमिलर से ये देखें तो ये क्या है आपका, ये आपका NMOS सिंपल इन्हेंसमेंट टाइप NMOS है। अब ऊपर हमेशा आपका मतलब ये जो येलो डिफ्यूजन है वो इस डिमार्केशन लाइन के इधर नहीं आएगा, और जो आपका ग्रीन कलर का N+ डिफ्यूजन है वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है आपको कि ऊपर आपका क्या बनेगा, डिमार्केशन लाइन के PMOS, और नीचे क्या बनेगा NMOS। ठीक है, ये देखिए अबव PMOS एंड बिलो NMOS। ठीक, ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके कौन कौन से और रूल्स हैं। तो रूल्स में देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आपका डिफ्यूजन पाथ मस्ट नॉट क्रॉस द डिमार्केशन लाइन। मैंने आपको भी बताया ही कि डिफ्यूजन पाथ जो है वो डिमार्केशन लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड N+ डिफ्यूजन एंड P+ डिफ्यूजन वायर मस्ट नॉट ज्वाइन। ठीक है, वो आपकी ज्वाइन भी नहीं होती हैं N+ और P, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है ना, N डिफ्यूजन अलग है और P डिफ्यूजन अलग है। ठीक है, तो वो ज्वाइन नहीं होती हैं। फिर आता है NMOS एंड PMOS ट्रांजिस्टर आर जॉइंड बाय मेटल वेयर कनेक्शन रिक्वायर्ड। अगर आप कहेंगे ना कि कहीं पे हमें NMOS और PMOS को कनेक्ट करना है, तब क्या करेंगे, तो वहाँ जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम मेटल के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेटल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है ओनली मेटल एंड पॉलीसिलिकॉन कैन क्रॉस द डिमार्केशन लाइन। देखिए डिफ्यूजन तो नहीं क्रॉस कर सकती, बट मेटल और पॉलीसिलिकॉन लाइन जो है वो आपका डिमार्केशन लाइन को क्रॉस कर सकती है। ठीक, इसके अलावा और सारे रूल्स हमारे जैसे NMOS में थे वैसे ही इसमें भी हैं।
लेकिन ये जो रूल्स हैं वो आपके इसमें नए आए हैं। फिर आगे देखते हैं, अब हम लोग बना के देखते हैं कि एक सीमॉस इन्वर्टर का स्टिक डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ जाती हूँ और अपना एक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट बना लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सर्किट बना लिया। ओके, तो आप सबसे पहले, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सर्किट बना लें प्रॉपरली। ठीक, तो इसके पहले इसलिए सर्किट डायग्राम, सर्किट डिज़ाइनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने सीमॉस इन्वर्टर का सर्किट बना लिया। ठीक है, ये होता है सर्किट। तो आप सबसे पहले वो ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद में ये हो जाएगा, ये है आपका वी इन इस साइड में, ये वी आउट। अब देखिए और इसको ड्रॉ करने के बाद इसमें ड्रेन एंड सोर्स मेंशन कर दीजिए। ठीक, तो एक दो रूल्स हैं जिसको कि हमें जानना ज़रूरी है। रूल्स क्या है, रूल्स क्या मतलब कॉन्सेप्ट है कि आपको ये मालूम ही होगा, मैं होप करती हूँ आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना है कि पी मॉस में आपका सोर्स क्या होता है और ड्रेन क्या होता है। ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सोर्स है कौन सा ड्रेन है। तो आपको मालूम ही होगा, अगर आपको उसकी वर्किंग पता है, कि जो आपका पी मॉस में जो सोर्स होता है वो आपका वीडीडी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब हायर लॉजिक से कनेक्टेड होता है, वो आपका सोर्स होता है। ठीक, तो इस ये ऊपर पी मॉस है तो ये वाला क्या हो गया, ये सोर्स हो गया। तो ये नीचे वाला क्या हो गया, ये ड्रेन हो गया। ठीक, अब हम लोग एन मॉस को देखें तो एन मॉस में जो ड्रेन होता है वो आपका जो हायर लॉजिक पे होता है वो ड्रेन होता है, और जो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है वो सोर्स होता है। ठीक है, तो ये आप, अगर आपको याद नहीं है तो आप, मैं आपको बता रही हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये आपका ये सोर्स हो गया और ये आपका इसका ड्रेन हो गया। तो एक बार आपने ये मेंशन कर लिया सोर्स ड्रेन, तो सोर्स, तो आपको अब स्टिक डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ नहीं समझा कि कैसे हम लोग ड्रेन और सोर्स को यहाँ पे लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो आप स्टिक डायग्राम में भी कनेक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पे जो पी मॉस लिखा है वो मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, तब जिससे कि बनाने में आसानी रहे। अब जो है हम लोग लेते हैं सबसे पहले ब्लू कलर। ब्लू कलर से हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे वीडीडी, और ये, तो ये सबसे पहले ऐसे रेल बना लिया हमने, ये बन गया ना। ठीक, अब ये हो गया आपका वीडीडी और ये हो गया आपका ग्राउंड। ओके, तो ये ब्लू कलर से हमने मेटल की लाइन बना दी, ये वीडीडी एंड ग्राउंड के लिए। अब हमें क्या बनाना है, डिमार्केशन लेयर बनानी है। तो डिमार्केशन लेयर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्राउन कलर। तो ये ब्राउन कलर ले लिया और यहाँ से ये हमने इस तरीके से ये डिमार्केशन लाइन बना दी, ये बना दिया। अब हमें क्या करना है, पॉली बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो है आपका ये यहाँ पे इसका गेट, सी मॉस में क्या होगा कि दोनों ही पी मॉस और एन मॉस के जो गेट होते हैं वो आपस में कनेक्टेड, सेम इनपुट लगे होते हैं ना, कनेक्टेड होते हैं। तो हम एक सिंपल, और गेट हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है स्टिक डायग्राम में, पॉली से रिप्रेजेंट होता है। तो पॉली, हम एक ही पॉली बना देंगे तो वो आपके दोनों के गेट को शो कर देगा, और दोनों सेम ही कनेक्टेड रहते हैं तो हम एक सिंगल पॉलीसिलिकॉन की लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिए। और आपको बस, आपको सी मॉस का अगर स्टिक डायग्राम बनाना है ना, तो आप सिंपल ऐसे ध्यान में रखिए कि अगर एक इनपुट है, तो इन्वर्टर है, इसमें एक इनपुट है, तो आप सिंपल एक वर्टिकल पॉलीसिलिकॉन की लाइन बना दीजिए। तो ये लीजिए, एक वर्टिकल मैंने पॉलीसिलिकॉन की लाइन ऐसे बना दी। ठीक है, ये हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि दोनों के इनपुट आपस में कनेक्टेड है, तो एक सिंगल पॉलीसिलिकॉन की लाइन बना दी। ठीक, पॉलीसिलिकॉन मैंने आपको बताया था कि वो डिमार्केशन लेयर को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, तो वो बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इसमें डिफ्यूजन बनाना है। तो ऊपर देखिए क्या है आपका, ऊपर पी मॉस है और नीचे क्या है आपका एन मॉस है। तो ऊपर पी मॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, येलो से बनाएंगे। तो येलो मैं चूज़ कर लेती हूँ यहाँ से, आई थिंक ये मिल जाएगा येलो। ठीक, तो येलो हमने लिया और
यहाँ पे इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है, येलो हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे डिफ्यूजन लेना है, डिफ्यूजन बनाना है n+ का। तो उसके लिए हम लोग लेंगे ग्रीन। तो ये लीजिए, ग्रीन ले लिया, आई थिंक ये है ना ग्रीन, हाँ ग्रीन ले लिया, और ये आपका हो गया, ठीक, ग्रीन बना दिया। तो ऊपर का पी मॉस बन गया, नीचे का। तो अब हम इसमें n+ और p+ डिफ्यूजन बनाने के बाद सोर्स और ड्रेन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए, ये सोर्स और ड्रेन मैंने आपको भी बताया था कि किस तरीके से होता है। तो ये देखिए, ये वाला जो है VDD से कनेक्टेड है पी मॉस में, वो क्या है आपका, ये आपका पी मॉस का सोर्स है, और ये आपका इसका ड्रेन है, और एन मॉस में ये आपका ड्रेन होगा और ये आपका सोर्स होगा, ठीक। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये आपका ये सोर्स है, ये आपका ड्रेन कर लिया, ये आपका ये हमने इसका ड्रेन कर लिया, और ये आपका सोर्स कर लिया, ठीक। ये मेंशन करने के बाद अब हम कनेक्शंस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो सोर्स है वो VDD से कनेक्टेड है। तो दैट मीन ये जो सोर्स है यहाँ पर भी, वो हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, VDD से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें एक मेटल की लाइन लेते हैं, और तो मैंने एक मेटल की लाइन ले ली और उसको इस तरह से आगे बढ़ा के यहाँ पे कर लिया। इसी तरह से सिमिलरली इधर देखिए, ये जो नीचे एनमॉस का सोर्स है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मेटल की लाइन से इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा मोटा बना लें, ठीक है, ये कर लिया। अब इसके करने के बाद हम यहाँ पर अब दूसरा क्या कनेक्शन है, तो ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये ड्रेन और ड्रेन आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये है पी मॉस का ड्रेन और ये है एन मॉस का ड्रेन, नीचे ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो इसको एक मेटल लाइन लेंगे और इस तरीके से इसको कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन अभी कांटेक्ट कट नहीं लगाया है हमने, तो हम ब्लैक कलर लेंगे और उससे कांटेक्ट कट लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं मेरा ब्लैक स्क्रीन है, तो मेरे वाइट से होगा, मतलब ब्लैक कलर से नहीं होगा। तो मैं जहाँ पे वाइट लगा रही हूँ दैट मीन वहाँ पे ब्लैक से करना है। तो ये हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर आप कांटेक्ट कट ब्लैक से लगा देंगे। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका ये आपका स्टिक डायग्राम बन गया है। और एक और चीज़ इसमें करनी होती है, यहाँ पे वेल कनेक्शंस करेंगे, ब्लैक से करेंगे, वो भी इस तरीके से वेल और सेपरेट कनेक्टर दोनों पे ऐसे क्रॉस का निशान लगा के वेल एंड सेपरेट के कनेक्शन को शो किया जाता है स्टिक डायग्राम में, ठीक। अब आप सोचेंगे कि इसमें वी इन और वी आउट कहाँ पर है, तो ये वाले जो ये है, यहाँ से आपको वी आउट मिलेगा। तो यहाँ देखिए, ये दोनों के ड्रेन के से हमें क्या मिल रहा है, वी आउट मिल रहा है, और वी इन जो है वो दोनों के गेट जो जहाँ कनेक्टेड होंगे वो है। तो आप चाहे तो यहाँ ऊपर लिख लीजिए या कहीं पर भी इसके साथ में वो क्या हो जाएगा, आपका वी इन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द CMOS इन्वर्टर, ठीक। तो आगे चलिए, मैं आपको पूरा एकदम सही से यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसको बंद कर लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस की क्लिक की, एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद में डिमार्केशन लाइन की, VDD ग्राउंड ये सब कॉन्सेप्ट कर दिया, पॉली की लाइन की, फिर येलो से P+ डिफ्यूजन, फिर N+ डिफ्यूजन, फिर हमने कनेक्शन किए सोर्स और ड्रेन के, और फिर ये ड्रेन ड्रेन आपस में कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद में कॉन्टेक्ट्स कर दिए सारे जगह पे जो कॉन्टेक्ट्स थे वो हमने कॉन्टेक्ट्स लगा दिए। दिस इज़ द वी आउट और वी इन मेंशन कर दिया। तो दिस इज़ द CMOS इन्वर्टर स्टिक डायग्राम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी कैन मूव टू द अनदर सर्किट। ये देखिए, वेल कॉन्टेक्ट और सेपरेट का कॉन्टेक्ट बन गया। कौन सा, आपका नैन गेट। तो नैन गेट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम बना लीजिए, ठीक। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद देखिए, सोर्स और ड्रेन हमने मेंशन कर दिया, ठीक। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ सोर्स और ड्रेन कैसे मेंशन करेंगे, क्योंकि सोर्स और ड्रेन एक बार आप मेंशन नहीं करेंगे तो आप स्टिक डायग्राम नहीं बना पाएंगे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, तो आप इसको देखिए। तो यहाँ पे हमने ये पी मॉस है, तो पी मॉस में VDD से जो कनेक्टेड है वो सोर्स हो जाएगा। तो ये सोर्स हो गया, और नीचे वाला इसका ड्रेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर एनमॉस की बात करें, तो इसमें सोर्स कौन सा होगा, ये एनमॉस है, तो इसमें सोर्स कौन सा होगा, जो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। तो ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसको सोर्स कर दिया। तो ये सोर्स है, तो ये ड्रेन होगा, ये ड्रेन है, तो ये वाला सोर्स, ये सोर्स होगा और ये ड्रेन होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है एनमॉस का वो इस पॉइंट से कम वोल्टेज पे है, ठीक।
ठीक है, इसीलिए ये सोर्स होगा और ये ड्रेन होगा। तो इस तरीके से हमारा ड्रेन है, सोर्स हमने मेंशन कर लिया। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है, पैरेलल लाइंस की आपको ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग डिमार्केशन लाइन बना दिया। अब उसके बाद पॉली की लाइन बनाएंगे। तो देखिए इसमें ये 2 इनपुट नैंड गेट है, तो इसमें 2 इनपुट्स है ना, देखिए ए एंड बी 2 इनपुट्स हैं, जो कि आपकी ये जो ए है सिमिलरली है, तो ये आपका इससे कनेक्टेड होगा। एक मिनट मैं पेन लेके आपको बता देती हूँ। ये है आपका, ब्लैक लेते हैं, हाँ ब्लैक। तो ये आपका इससे कनेक्टेड है, सेम ही है, सिंपलिसिटी के लिए हमने ऐसे कर लिया, ये आपका इससे कनेक्टेड रहता है। ठीक, तो सेम है तो हम लोग एक ही पॉली का ले सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे सिंपल मैंने आपको भी बताया ना कि 2 इनपुट है, तो हम लोग 2 पॉली की सिंपल वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं एक ड्रॉ कर लेती कि यहाँ पे ड्रॉ है, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो ये देखिए ये 2 इस तरह से लाइंस आपकी हमने ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद में हमने ऊपर एक पी प्लस डिफ्यूजन बना दिया, तो पी प्लस 2 हम साथ ही में बना देंगे, क्योंकि हम ऐसे मेटल का कनेक्शन नहीं करेंगे इसमें। मतलब ये दोनों को देखिए ये आपस में कनेक्टेड होगा ना, ये ऊपर कनेक्टेड है, ये वहाँ पे कनेक्टेड है, तो एक पॉइंट को हम सेम ही, दोनों पी प्लस डिफ्यूजन है तो सेम बना लेंगे। ऐसे बीच में हम लोग ऐसे डिफ्यूजन नहीं करेंगे, अलग से मेटल का कनेक्शन नहीं करेंगे। तो ये आपका सेम बना दिया, दैट मीन्स इनका ये आपस में पॉइंट कनेक्टेड है। फिर उसके बाद इसी तरह सिमिलरली हम लोग ने एन प्लस डिफ्यूजन बना दिया। तो 4 ट्रांजिस्टर देखिए आपके फॉर्म हो गए। एक ये आपका पी मॉस, ये दूसरा पी मॉस ये वाला, और ये आपका एन मॉस ये वाला, और ये वाला आपका इधर एन मॉस। तो 4 ट्रांजिस्टर बन गए, और ये आपका यहाँ से ए इनपुट जाएगा, यहाँ से बी इनपुट जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब हम इसमें सोर्स और ड्रेन मेंशन कीजिए, तो ऐसे चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो आप ऐसे करिए, हमेशा एक टोपोलॉजी एक मेथड ऐसे फॉलो करिए, आप कभी भी गलत नहीं होगा स्टिक डायग्राम। तो ये देखिए ये सोर्स लिया, और फिर उसके बाद में ये ड्रेन, फिर ड्रेन और सोर्स। ठीक है, तो ऐसे करके इसको ड्रॉ लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सोर्स, ड्रेन, ठीक है, और एक मिनट, और यहाँ पे आपका ड्रेन, सोर्स, इस तरीके से। आप चाहे तो इधर ड्रेन फिर सोर्स ड्रेन लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लेके चल रही हूँ जिससे कि आपको कभी एक तरह तरीका लेके चलिए तो आपको कभी भी स्टिक डायग्राम में दिक्कत नहीं होगी। तो सोर्स ड्रेन ड्रेन सोर्स, इस तरीके से इस यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से सिमिलरली जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये ड्रेन है ये वाला, तो ये सोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रेन ये सोर्स। फिर उसके बाद में ये ड्रेन, इसके बगल वाला जो इससे कनेक्टेड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रेन। ये अगर ये ड्रेन है तो ये क्या हो जाएगा, आपका सोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से सोर्स ड्रेन पहले मेंशन कर लीजिए। तो सोर्स ड्रेन मेंशन करने के बाद फिर हम लोग कनेक्शंस करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सोर्स ड्रेन मेंशन कर लिया। ये मेंशन करने के बाद अब हम लोग मेटल के कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए ये जो सोर्स है और ये सोर्स है, ये आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो गए, वीडीडी से कनेक्टेड है। तो देखिए ये सोर्स मैंने क्या किया, एक मेटल लाइन ऊपर से नीचे की बढ़ाई और यहाँ पे ला दिया। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे दूसरी मेटल लाइन हमने बढ़ाई और यह देखिए दोनों ही जो सोर्स हैं वो आपके वीडीडी से देखिए कनेक्ट हो गए। अब आगे चलें। अब हमने यहाँ पे देखिए ये क्या किया, ये जो सोर्स है ये आपके ग्राउंड से कनेक्टेड था, ये वाला क्यूबी का, तो क्यूबी ये है, तो इसका हमने सोर्स जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे अब हमें जो भी ये किया है ना कनेक्शन, तभी होगा जब हम पे कॉन्टैक्ट लगाएंगे। तो ब्लैक कलर से देखिए ये कॉन्टैक्ट लगा दिया, तो यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। अब हम लोग आगे करें ये वाला कनेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इसके इसके ड्रेन कनेक्टेड है आपस में, तो ये तो कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमें ये ड्रेन इस वाले Q1 से के ड्रेन से कनेक्ट करना है। तो Q के ड्रेन क्या है ये, तो इसका मतलब हमें इस तरीके से ऐसे करके ये मेटल से एक कनेक्शन करेंगे। ठीक है, मेटल तो क्रॉस कर सकती है ना डिमार्केशन लाइन को, इसीलिए तो उसको करेंगे। तो ये ऐसे लिया, ये कॉन्टेक्ट पहले बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी बना दीजिए चाहे तो। और ये इस तरीके से मेटल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ए और बी ये छूटा हुआ भी अभी आ जाएगा, ए और बी इस तरीके से लिख दिया और ये मेटल हो गया। तो ये आपका बन गया, देखिए कितना आसान था बनाना। और फिर यहाँ पे ये वी आउट हो जाएगा। ठीक है, वी आउट, क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे ये जहाँ पे ये सब ड्रेन कर रही है ये आपका क्या है, वी आउट है।
और ए और बी ये आपके इनपुट हैं, तो ये आपके सेम होंगे, तो यहाँ पे पॉली जो होगी वो आपकी एज अ इनपुट की तरह होगी। तो ए ये हो गया, ये बी हो गया। ठीक, ये हो जाएगा आपका। हमने मेटल ये सबस्ट्रेट कनेक्शन एंड द वेल कनेक्शन क्रॉसेस में शो करते हैं, तो इसमें भी शो कर देंगे। तो ये हो गया। इसी तरह से सिमिलरली आप नॉर गेट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आप नैंड गेट आपको समझाया। अगर आपको ना समझ में आए कि ये कैसे बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा यहाँ पर। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग है काफ़ी स्टिक डायग्राम। तो और भी सर्किट आपका स्टिक डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ओके बाय, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।